अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपका क्या नाम? मेरा नाम उसामा मलिक। उसामा भाई आप क्या करते? मैं पढ़ने की कोशिश पढ़ने नज़र कमज़ोर है आप? कह सकते हैं। तो क्या पढ़ने की कोशिश करते? लोगों के चेहरे। लोगों के चेहरे आप पढ़ने की कोशिश करते? हाँ जी। ऐसे ये आपने इतनी जो गहरी बात की, इसका वो मकसद क्या है? मैं डूबा हुआ हूँ इसलिए। आप कहाँ डूबे हुए? इनकी आंखों में। अच्छी बात है। आप माशाल्लाह उनकी आंखों में आप इतने बड़े से हैं, उनकी आंखों में डूब के ही बाहर ही होंगे आपको। तो ये बताइए कि आपके घर मैं और सुम्बुल आ जाएं खाने पे, जी। तो आप इनको क्या खिलाइएगा और मुझे क्या खिलाइएगा? मैं आप दोनों को आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से खाना खिलाना चाहूँगा। जैसे मैडम स्वीट्स ही है तो इनको वो खीर खिलाना चाहूँगा। वो खीर नहीं खाएंगी आपके यहाँ? फिर मैं आपको बिरयानी खिलाना चाहूँगा स्पाइसी सी, क्योंकि कराची के लोगों को बिरयानी पसंद आई थी। जी 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 जी। और आपको भाई अंडे वाला बर्गर। मुझे आप अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर अच्छा लगता है मुझे, अंडे वाला बर्गर। इसलिए तो मैंने आपसे कहा है कि अंडे वाला बहुत बर्गर। अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, कुछ सवाल भी है आपके पास? सवाल नहीं, कुछ बताना चाहूँगा कि यहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। हाँ ये तो है। इनकी ज़िंदगी में ये पल गुजरा होगा, क्योंकि मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज़ है वाह और ज़िंदगी में हर इंसान को होती है। वाह वाह किसी को हासिल होती है, किसी को ला हासिल होती है। वाह वाह। तो इसी बात पर कुछ लम्हे किसी की ज़िंदगी में गुजरे होंगे, उस पर मैं बताना चाहूँगा कि वो मुझे अपने मेहंदी भरे हाथ दिखा कर रोई, वो मुझे ये बता कर रोई। वाह जब मैंने पूछा कि कौन है वो खुशनसीब, वो मेहंदी से लिखा नाम उसका दिखा कर रोई। वाह। जब जाना उसने मेरे गिरते आंसुओं का सबब, वो मेरे गिरते आंसू अपनी हथेली पर सजा कर रोई, और कहीं रोते रोते फट ना जाए मेरा सीना, वो फिर खुद हंसते हंसते मुझे हंसा कर रोई। वाह। और शायद वो वाकिफ़ थी उस आखिरी मुलाकात की अहमियत से, इसीलिए फ़कत आखिरी बार वो मुझे अपने सीने से लगा कर रोई। क्या बात, बहुत अच्छी बात। बहुत खूब। बोलने बोलने मैं अल्फाजों को नहीं छीनता। मुझे अच्छा लगा आपने इतनी अच्छी खूबसूरत। तो आप शायरी करते हैं? बस लिखता हूँ, बोलता हूँ अपनी बीती बिताई हुई। शायरी कहते हैं इसको, शायरी कहते वो लोग शायरी कहते हैं, मैं अपनी बताता हूँ। हैं। आप हर बात गहरी कर देते हैं, पता है क्या? मैंने बताया तो है, मैं डूबा हुआ हूँ। डूबे हुए आदमी। अच्छा ये एक्चुअली मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये मेरी मरीम नफीस है, मतलब दोस्त है। अच्छा मैं समझा कर्ज है, बंदा कर्ज में डूबा हुआ होता है ना अक्सर। वो भी कह सकते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, कोई बस यही सब सुनाना था आपको? नहीं, आप पूछे जो पूछना चाहते हैं, मैं जवाब दूंगा। क्यों पूछूं आपसे? इनको बुलाया हुआ इतना खर्चा करके। मैं फ्री में जवाब दूंगा ना नहीं, इसलिए। मुझे चाहिए नहीं मैं जवाब। अच्छा आप कहीं देखे हुए भी लग रहे हो मुझे। मैं टिकटॉक पे वायरल हुआ था इसलिए। वहाँ नहीं देखा हुआ मैंने आपको। अच्छा। देखा होगा, मैंने वहीं फिर देखा कहीं ना कहीं देखा होगा, लाजमी सी बात है। होगा। और क्या करते हैं वायरल हुए आप? मैं पोइट्री ही करता हूँ। यही करते हैं वायरल? हाँ जी। चले मुबारक हो सर, आपको अच्छा लगा आपसे बात सर करके। खैर मुबारक, आपको ही मुबारक हो, मैं आपके शो में आया। अगला कौन है जल्दी बता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब आपका? अली अहसन। अली भाई क्या करते हैं आप? सर मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। वकालत पढ़ रहे हैं आप? जी सर। माशाल्लाह। तो ये बताइए भाई साहब, अगर मैं और सुम्बुल आपके घर आ गए, अब आप इनको क्या खिलाइएगा, मुझे क्या खिलाएंगे? सर मैं मैम सुम्बल को बिरयानी खिलाऊंगा और आपको मैं करेले खिलाऊंगा। मुझे करेले भी पसंद है। असल में मसला ये है कि ये चीज़ें मुझे पसंद है कड़वी, लेकिन वो बिरयानी खाती, इनके यहाँ भी बिरयानी खा रही हैं, आपके बिरयानी खा रही हैं। सुम्बुल आपको बिरयानी पसंद भी है? बिरयानी पसंद है, लेकिन अब हो गई, अब कुछ और होना चाहिए। वैसे मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मुझे वो सैलेड और चीज़ें पसंद नहीं हैं। आपको ये खाने पसंद है ना, बिरयानी? हाँ, मुझे सही अच्छे खाने पसंद है। बिरयानी में आलू पसंद है? नहीं, आलू के बगैर? बिरयानी में गोश्त पसंद है। हाँ, वो तो होता ही है उसके अंदर बिरयानी। मटन अच्छा ये मटन या नली बीफ? होती है, नली खाई है आपने कभी? नली वो नहीं खाई जाती। लेकिन आपने सादे बिरयानी का शौक है बहरहाल। हाँ। ठीक है। तो भाईजान कुछ सवाल है आपके पास? जी सर, मेरा सवाल मैम सुम्बल से है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे इनका बहुत एक छोटी उम्र में कैरियर स्टार्ट हो गया था। जिस थैली में आई थी ये बहुत ही छोटी उम्र, 16 साल की थी। जैसे तो सर मेरा इनसे ये सवाल है कि क्या इनको कभी अपने ऐसा कोई मोमेंट लगा हो जहाँ पे इनको लगा हो कि मुझे अपनी ये जो शोबाज की इंडस्ट्री से गिव अप कर शोबाज, देना चाहिए? हाँ। शोबाज। शोबिज़। सर मतलब अपनी
मैं तेरे साथ हूँ बेटा। शोबाज मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत सादा सा इंसान हूँ। शोबाज लेकिन इसने इंडस्ट्री का नाम ठीक रखा है, ये शोबाज इंडस्ट्री। सही नाम है बेटा, बहुत अच्छा नाम दिया अली भाई आपने। छोड़ने का दिल किया आपका कभी शोबाजी? नहीं, सवाल कुछ और है। कुछ और तो बोलो ना फिर। सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि जैसे इन्होंने मतलब काफ़ी टाइम से अपनी इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो क्या कभी इनको ऐसा कोई मोमेंट लगा हो कि जहाँ इनको लगा हो कि ये मुझे इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए और मज़ीद आगे काम नहीं करना चाहिए? तो मैंने भी तो यही बोला ना सुम्बुल। यस, ही इज राइट, सही बोला। मैं मेरी जवाब दीजिएगा प्लीज। नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। और आई थिंक अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि आपको लोग जानते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे हर चीज़ अच्छी बुरी दोनों आप करते हैं, लेकिन जितना काम मैंने अब तक किया है लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ सबकी। और मोटिवेटेड भी हैं कि और करूँ। और ये चीज़ आपको और मोटिवेट करती है कि आप काम करें। और इतना टाइम लगा के छोड़ना तो मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी होगी किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि आप इतनी एफर्ट करते हो और बनाने में आपको साल लगते हैं और ये चीज़ बिगाड़ने में या ख़त्म करने में एक लम्हा लगता है। बेशक बात है। तो अगर आप भी कोई काम करें इन फ्यूचर किसी भी फील्ड में तो उसको कंटिन्यू कीजिएगा। बोर हो तो फिर कीजिएगा ही मत, क्योंकि काम शौक से होता है वरना नहीं होता। थैंक यू मैम, थैंक यू। अली भाई ये बताइए, आप किस अदाकार के फैन हैं या किसी भी पर्सनैलिटी के फैन हैं आप? जी सर, मैं हानिया आमिर का फ़ैन हूँ काफ़ी। हानिया आमिर का फैन। अब हानिया आमिर पे केस है अगर, और आपको पता चला भाई हानिया ने जुर्म किया हुआ ही है, मगर वो आपके पास आ गई हैं, और आप उनका केस लीजिएगा या नहीं लीजिएगा? सर देखें, वकील का काम केस लड़ना होता है, ये डिसाइड नहीं करना होता है कि केस राइट में है या रॉन्ग में है। सो मैं केस लूँगा उनका और उनको डिफेंड करूँगा, लाजमी करूँगा। और पैसे नहीं देंगी वो? उन्होंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगी। नहीं सर, ये तो नहीं, पैसे तो दूंगा ना। मजबूत आदमी, कमर्शियल आदमी। सर फ्री में कौन जाऊँगा? बस मुझे यही चेक करना था बेटा। अच्छी, बहुत सही बात है। क्यों नहीं लेंगे भाई पैसे? ऐसा कोई हानिया है तो क्या पता, देखते ही रहेंगे क्या? पैसे लेंगे हम लोग। आप भी तो पैसे लेते हैं, आप भी तो काम करते मज़ाहिरी बात है, और क्या। बैठ जाए आप। शोबाज में इतना कमा रही है, क्यों नहीं देगी वो पैसे?